हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि काली माँ की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए 2024 के लिए। ओके, सो जैसे कि आप सब जानते हैं 2024 स्टार्ट हो चुका है और उस पर अगर हम अपने डिवाइन मदर की गाइडेंस लें तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। ओके, सो इसके लिए हम आज काली ओरेकल यूज़ करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है आज की रीडिंग में। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जय हो काली माँ, ओम गणेशाय नमः। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स लेंगे, 3 कार्ड सेलेक्ट करेंगे और उसमें से आपको कोई एक चॉइस अपने लिए सेलेक्ट करनी होगी। ऑल राइट, और उस चॉइस के अकॉर्डिंग ही जो है आपको आपकी रीडिंग में प्रोसीड करना होगा। ओके, सो जय माँ काली, प्लीज़ देवी माँ हमें गाइड करें आज के लिए कि 2024 विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल व्यूअर्स के लिए कैसे होने वाला है। और उसके लिए हमें 3 कार्ड्स दीजिए, 1, 2 और एक और कार्ड हम लेंगे आज के लिए। ओके, आई थिंक दिस वन। ओके, सो हमारे आज के कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। ओके, सो चलिए फर्स्ट कार्ड है आपके पास द कुरुकुला माँ का। ओके, कुरुकुला। ओके, सो पाइल 1 कार्ड जो है वो है कुरुकुला और पाइल 2 जो कार्ड है वो है गौरी देवी। ओके, पाइल 3 जो हमारे पास आज के लिए है वो है महाकाली। ओके, सो आई होप आपको सारे कार्ड्स जो हैं वो क्लियरली दिख रहे होंगे। ओके, अगर आप क्रिस्टल से चूज़ करना चाहते हैं आज की रीडिंग में सो मैं क्रिस्टल्स भी प्लेस कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड सिलेक्शन में और आपकी रीडिंग में प्रोसीड होने में बेटर गाइडेंस मिले। ओके, सो जस्ट अ मिनट। ओके, सो आई होप आप लोगों को कार्ड्स विजिबल होंगे अलॉन्ग विथ क्रिस्टल। सो जो फर्स्ट क्रिस्टल आप लोगों के पास है वो है एमेथीस्ट क्रिस्टल। एमेथीस्ट क्रिस्टल है फर्स्ट क्रिस्टल है जो आपके पास। सो अगर आप पाइल 1 की तरफ जाना चाहते हैं सो आपका है कुरुकुला कार्ड के साथ एमेथीस्ट क्रिस्टल। पाइल 2 के साथ जाना चाहते हैं यानी गौरी देवी कार्ड के साथ जाना चाहते हैं सो आपके पास है ब्लैक टर्मलीन क्रिस्टल। ब्लैक टर्मलीन क्रिस्टल। ओके, अगर आपकी चॉइस महाकाली कार्ड की तरफ है सो काली फॉर्म की तरफ है सो आपके पास जो है वो है ग्रीन एवेंजरीन क्रिस्टल। थर्ड पाइल के लिए हमारे पास है ग्रीन एवेंजरीन क्रिस्टल। ओके, सो हैव अ लुक। उसके बाद जो है हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, एक बार केयरफुल लुक दीजिए कि 2024 में काली माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हो सकता है। इस चीज़ को आप दिमाग में रखें और फिर जो है अपने लिए कोई एक कार्ड जो है वो सेलेक्ट कीजिए, एक चॉइस जो है सेलेक्ट कीजिए। आप चाहे तो दोनों क्रिस्टल कार्ड कॉम्बिनेशन के साथ जो है अपने कार्ड चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं, कार्ड चॉइस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ईदर कार्ड और ईदर क्रिस्टल जो भी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो या जो आपकी इनर वॉइस गाइड कर रही हो चूज़ करने को, आप उस चॉइस की तरफ जा सकते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिए होंगे आज के कार्ड्स या आपकी रीडिंग के लिए कौन सी चॉइस की तरफ आप जाना चाहते हैं। और हर एक कार्ड से रिलेटेड जो टाइम स्टैम्प है और जो उसकी रिस्पेक्टिव रीडिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके,
So see you in your readings. हाय पाइल नंबर 1, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और हम देख रहे हैं कि काली माँ का मैसेज क्या है, काली माँ का मैसेज क्या है आप लोगों के लिए 2024 ईयर के लिए। ओके, सो हम रीडिंग स्टार्ट करें उससे पहले बोलेंगे जय माँ काली। और आप लोगों को अगर देखें तो आपका जो कार्ड है वो है कुरुकुला कार्ड, राइट। हम इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके जो है कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आज के ओरेकल के लिए हम इसमें से एक कार्ड लेंगे आपके लिए। जय माँ काली 2024 का क्या मैसेज है विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल व्यूअर्स के लिए। ओके, सो 1 कार्ड, और इसमें से हम आपके लिए 8 कार्ड्स का सिलेक्शन करेंगे। ओके, जिसमें हम आपके ओवरऑल 2024 ईयर के बारे में देखेंगे, ठीक है। और देवी माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो देखेंगे। ओके, सो लेट मी फर्स्ट सेलेक्ट कार्ड्स, उसके बाद हम जो है आपको गाइड करेंगे कि क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 कार्ड्स, एंजल्स प्लीज। चेंजेस क्या होंगे, इंट्यूटिव एबिलिटीज। जस्ट अ मिनट, ताकि सारे कार्ड्स आ जाएं, वेल प्लेस्ड हो जाएं। लेट मी क्रिएट स्पेस। ओके, 4th हम आपका रिलेशनशिप और इमोशन से रिगार्डिंग देखेंगे, 4th। ओके, 5th हम आपके करियर और फाइनेंसेस से रिगार्डिंग लेंगे। ओके, 6th हम देखेंगे कि आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसे रहने वाली है और काली माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। स्पिरिचुअल वेलबींग फॉर 2024 फॉर पाइल नंबर 1, स्पिरिचुअल लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है। और इन द एंड ओवरऑल एनर्जी और गाइडेंस आपकी देखेंगे कि आपको किस चीज़ पे फोकस करने चाहिए ताकि आप अपने गोल्स अचीव कर सकें। तो वो लास्ट कार्ड है। ओके, सो चलिए मैं आपको आपके कार्ड से इंट्रोड्यूस कर दूं। और बैक ऑफ द डेक आपका है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस जो है अपने इमोशंस को बैलेंस करके और अपनी पावर में एक्ट करने को डिनोट करता है, अपने कंफर्ट में वाइब्रेट करने को जो है अपने कंफर्ट में वाइब्रेट करने को बोलता है। इस साथ ही ये विजडम और लर्निंग्स को भी शो करता है। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जय माँ कुरुकुला। ओके, सो आपके पास है एक्सेप्टेंस। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आपके पास है 7 ऑफ कॉइंस। सेकंड कार्ड, ओ सॉरी, लेट मी सी इट लाइक दिस। 5th कार्ड जो है आपके पास वो है 10 ऑफ कप्स, लवर्स, एस ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो लेट मी अरेंज योर कार्ड्स, उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, पाइल नंबर 1, सो आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो चूज़ किया है एमेथीस्ट, कार्ड जो चूज़ किया है वो चूज़ किया कुरुकुला अलोंग विथ क्रिस्टल एमेथीस्ट। ओके, सो जैसे कि मैं अगर आपको कुरुकुला फॉर्म के बारे में बताऊं, कुरुकुला काली फॉर्म के बारे में अगर आपको बताऊं, सो अगर आप देख रहे हो सो यहाँ पे रेडनेस बहुत है, राइट। रेडनेस बहुत है, पैशन, एंथुजियाज्म, क्रिएटिविटी। ओके, इस चीज़ का सिंबलिज्म है इसमें। ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पे क्योंकि आप देखें एरोज़ हैं जो काइंड ऑफ वॉरियर लाइक फिगर भी आप समझ सकते हैं, वॉरियर लाइक एनर्जी को भी शो करते हैं। ओके, सो मतलब जो इस साल जो है 2024 ईयर में जो है
2024 की ईयर की एनर्जी है, उसमें जो चेंजेस होंगे उनको आपको स्विफ्टली उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ेगा, लाइक अ वॉरियर एनर्जी। ओके, एक्सेप्टिंग द चेंजेस, एक्सेप्टिंग कि क्या चीज़ें आपके फेवर में हैं, एक्सेप्टिंग कि क्या चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा सकती। ओके, कौन से लोग आपके फेवर में नहीं हैं, कौन से लोग आपके लिए अलाइन नहीं हो रहे हैं या आपके विजन के साथ अलाइन नहीं हो रहे हैं। ओके, सो स्विफ्टली उनकी तरफ एक्शन लेना। ओके, चेंज को एक्सेप्ट करना। ओके, और यहाँ पे कुरुकुला जो है, कुरुकुला फॉर्म जो है वो काइंड ऑफ मैग्नेटिज्म और अट्रैक्शन को भी शो करता है। ओके, सो मतलब कि इस काली फॉर्म से आपको ये रिमाइंड कराया जा रहा है कि इस काली फॉर्म में इतनी पावर है, कुरुकुला माँ में इतनी पावर है कि इनकी अपीयरेंस में ही फियर्सनेस और अट्रैक्शन दोनों, फियर्सनेस और मैग्नेटिज्म और अट्रैक्शन दोनों हैं। ओके, अट्रैक्शन जो चीज़ें हमारे लिए वर्क करें, जो ब्यूटीफुल एनर्जीज हमारी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, लव, हैप्पीनेस लाएं। ओके, और रिपेल जो है या फियर्सनेस किसकी तरफ रखना या अगेंस्ट नेचर किसकी तरफ रखना, उन चीज़ों की तरफ जो एनर्जीज हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। सो ये चीज़ें एक साथ होती है, दोनों चीज़ें। जैसे जैसे आप लोअर वाइब्रेशंस अपनी लाइफ में से हटाएंगे, सिमिलरली कुरुकुला माँ कह रही हैं कि स्पेस क्रिएट होगी स्विफ्टली चेंजेस होने की, और आपको जो है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आपके फेवर के लिए होंगे, जो आपकी एनर्जी के फेवर के लिए होंगे। ओके, सो आपको इस चीज़ की एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जब आप एक्सेप्टेंस करेंगे, अगर आप इवन इस एक्सेप्टेंस कार्ड की जो है आप स्टोरी देखेंगे, सो इसमें भी यही है कि ये जो चेरी है, जो इसमें ये गर्ल है, वो अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं होती है। ओके, इसकी लाइफ में एक बॉयफ्रेंड होता है, ये एक रेस्टोरेंट में काम करती है या काइंड ऑफ बेकरी में आई थिंक काम करती है, और उसमें क्या होता है कि ये पाए या केक्स प्रिपेयर करती है। तो जब एक दिन ये एक पाए काट रही थी, स्लाइस काट रही थी, तो एक स्लाइस इसने रख के साइड रखा, और है ना, इसने अपने फ्रेंड से कहा कि उसकी लाइफ भी इस पाई जैसे ही है, इस अधूरे पाई जैसी ही है, जो काइंड ऑफ हाँ, उसकी लाइफ भी इस अधूरे पाई जैसी ही है। लेकिन उसके फ्रेंड ने उसका परसेप्शन चेंज किया कि क्या पता उसकी लाइफ जो है हार्ट शेप पाई की तरह हो, मतलब उसने उसमें भी बेटर विजन उसे शो किया। सो इससे चेरी के अंदर एक सेल्फ एक्सेप्टेंस का भाव आया। ओके, चीज़ों को एक पॉजिटिव साइड देखने का नज़रिया आया, और उसने अपने आप को ऑनर करना स्टार्ट किया, और उसकी लाइफ में जो भी चीज़ें जो उसे पसंद नहीं थी, ठीक है, जैसे उसके लाइफ में एक बॉयफ्रेंड था जो काइंड ऑफ मतलब लॉयल नहीं था, डिसऑनेस्ट था, तो उसने फिर सोचा, उसने अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, और जो है अपने आप को एक्सेप्ट किया, अपने आप को ऑनर किया, और जो है क्या कहते हैं, उस रिलेशनशिप से वॉकआउट किया। और फिर इन फ्यूचर उसे कोई ऐसा पार्टनर मिला जिसके साथ चेरी खुश थी। ओके, सो यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस को शो किया जा रहा है, और अपनी लाइफ में सिचुएशंस की तरफ एक्सेप्टेंस कि कौन सी एनर्जीज़ हमारे साथ रेजोनेट नहीं करें और किन एनर्जीज़ को हम वेलकम करना चाहते हैं। और इसमें काइंड ऑफ मैंने लव स्टोरी आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी समझी क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स और आपके रिलेशनशिप साइड में यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने रिजेक्शन फेस किया हो। ओके, कुछ लोगों ने लव लाइफ में लॉस फेस किया हो, या अपॉर्चुनिटी लॉस महसूस किया हो। ओके, या तो कुछ लोगों ने उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़े नहीं हो टाइमली, या तो आपने रिजेक्शन फेस किया हो। लेकिन 2024 में आपको हो सकता है क्लैरिटी हो, और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, और चाहे वो कितनी भी पेनफुल हों, और लाइफ को एक प्रैक्टिकल नज़रिए से देखें, और जो है अपने लिए उन चेंजेस को वेलकम करें जो आपके लिए रेजोनेट हों, जो आपके लिए बेटर एनर्जी क्रिएट करें। बिकॉज अगर आप लोअर एनर्जीज़ को नहीं जाने देंगे तो बेटर एनर्जीज़ कैसे आएंगी। ओके, इट्स सिंपल एज दैट। ओके, और जैसे मैंने कहा कुरुकुला माँ क्योंकि वॉरियर गॉडेस हैं, और इसमें पैशन, एंथुजियाज्म दोनों हैं, सो ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को पास्ट में जो है रिजल्ट्स नहीं मिले हों,
सो यहाँ पे कुरुकुला माँ की प्रेजेंस जो है हमें ये शो करती है कि आपको लाइफ की तरफ एंथुजियास्टिकली ओपन रहना चाहिए। नो मैटर आपकी लाइफ में पहले कुछ भी हुआ हो, आपको जो है अपनी ब्लेसिंग्स अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ओपन रहना चाहिए। ओके सो क्योंकि जब आप ओपन रहेंगे ना, तभी आप जो है बेटर चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे, चाहे वो आपके किसी भी एरिया में हो, बेटर चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे और अपने लिए बेटर सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर पाएंगे। ओके और कुरुकुला माँ का कार्ड यहाँ पे ये भी शो करता है कि वो आप लोगों के साथ है इन द केस कि मतलब आप लोग उनकी एनर्जी से प्रोटेक्टेड हैं। ओके ताकि आप लाइफ की तरफ केयर फ्री और ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ ओपन हो सकें इरिस्पेक्टिव आपको पास्ट में रिजल्ट्स नहीं मिले हों तो भी, क्योंकि आपके लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आनी है और इस समय जो कुरुकुला माँ हैं वो आपको गाइड कर रही हैं कि आप फियर्सली उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ें और इनफैक्ट लोअर एनर्जीज़ को कट आउट करें, लोअर एनर्जीज़ की तरफ जो है क्लियर रहें और उनको कट आउट करें, ट्रुथ को एक्सेप्ट करें। ओके ताकि अपने लाइफ में जो है आप चेंज वेलकम करने में बिल्कुल भी डरे ना, क्योंकि आप चेंज वेलकम करेंगे तभी इस स्टकनेस की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। ओके तभी आपकी लाइफ में जो है अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन उस तरह का चेंज की तरफ एक्सेप्टेंस किसको शो करनी पड़ेगी? आपको शो करनी पड़ेगी। ओके अब हम जो है सो अगर मैं आपको 2024 की काली माँ की तरफ से थीम बताऊं, कुरुकुला माँ की तरफ से थीम बताऊं, सो यही है आपकी कि आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और कुरुकुला माँ आपको बोल रही हैं कि आप एक्सेप्टेंस में रहें कि जो हुआ आपके अच्छे के लिए हुआ और जो है आप जो है लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की तरफ ओपन रहें। पहले अगर जो है कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं की हों सो आप उनकी तरफ एक्सेप्टेंस का भाव रखें और ट्रुथफुल रहे अपने साथ। ओके कि आपको जो है उन एनर्जीज़ को लेट गो करना है जो आपके लिए नहीं सर्व कर रही और उन एनर्जीज़ को वेलकम करना है जिनकी तरफ आप जाना चाहते हैं, क्योंकि वही आपको जो है एक मूवमेंट स्टेज में लाएंगी। एक मूवमेंट क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट का कार्ड है। ओके नाइट इज़ फॉर मूवमेंट, राइट, नाइट हॉर्स। ओके सो मूवमेंट का कार्ड है, सो वही आपको फ्यूचर की तरफ बेटर चीज़ें अट्रैक्ट करने पे आपको हेल्प करेगी। ओके सो नो मैटर आपके सिचुएशन में कितनी भी नेगेटिविटी रही हो या नेगेटिविटी है, आप देखिए यहाँ पे भी अपने गाइड्स और स्पिरिचुअल फैमिली के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, सपोर्टेड हैं और यहाँ पे कुरुकुला माँ की प्रेजेंस से हमें ये शो होता है कि आप उनकी एनर्जीज़ और उनके आशीर्वाद द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। ओके सो आप यहाँ पे जो मेन थीम मैसेज है 2024 के लिए आपके लिए सबसे पहला ये है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ओपन रहें और उन लोअर एनर्जीज़ जो भी आपको सर्व नहीं करें, जैसे सपोज़ कोई जॉब एनवायरनमेंट अगर आपको सर्व नहीं कर रहा है तो रिस्क लीजिए कि आप उसको लेट गो करें। कोई रिलेशनशिप में आप जो है कंप्लीशन नहीं महसूस कर रहे हैं, रिजेक्शन महसूस कर रहे हैं या उसको आप भुलाना चाहते हैं, भुला नहीं पा रहे हैं, सो उसकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें, क्लैरिटी के साथ उसकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले, ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हुए बोल्डली कि क्या आपकी लाइफ में क्या प्रैक्टिकल है, आपको क्या चाहिए और अपने लिए एक बेटर एनर्जी का रूम क्रिएट करें। ओके क्योंकि उसी से ही है आपकी लाइफ में मूवमेंट आएगी। सो यस जैसे कि यहाँ पे है स्विफ्टनेस, मूवमेंट, क्लैरिटी का कार्ड है, सो पैशन, एंथुजियाज्म का कार्ड है और ये इसी एनर्जी को आपको 2024 में रखना है। ऑलराइट और जैसे कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड है जो कि काइंड ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव को भी शो करता है। ओके सो आप अपने सिचुएशंस के प्रति और अपने प्रति थोड़ी एक्सेप्टेंस रखें, थोड़ा ट्रस्ट का भाव भी रखें कि यूनिवर्स में जो है आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए कि आपके साथ जो आगे होगा वो अच्छा होगा। क्योंकि देखिए चेरी को आगे उसका डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर मिला, राइट, स्टोरी के अकॉर्डिंग देखें तो हम। सो यस आपके और कुरुकुला कार्ड भी यही शो कर रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, जो है बेटर और माँ गाइड कर रही हैं, देवी माँ गाइड कर रही हैं कि आप जो है अपने लाइफ में चेंजेस की तरफ एंथुजियाज्म रखें, ओपननेस रखें और स्विफ्टली उनकी तरफ एक्शन लें ताकि अपने लिए आप बेटर रिजल्ट्स क्रिएट कर सकें। ओके सो मतलब आपके आने वाला फ्यूचर जो है वो बेटर है, लेकिन उसकी तरफ एक्सेप्टेंस और लोअर एनर्जीज़ को कट आउट करने का जो है
रेजिलियंस, क्योंकि यहाँ पे रूट चक्र का कार्ड है, स्ट्रेंथ, वो आपको अपनी तरफ खुद लानी पड़ेगी, वो आपको खुद उसकी तरफ जो है एक्शन लेना पड़ेगा, बोल्ड रहना पड़ेगा आई वुड से, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा फेवर करना पड़ेगा। और जैसे पहले आप इमोशनल वे में बहुत डिस्ट्रेस, 10 ऑफ कप्स इज फुल ऑफ इमोशंस, एक्सेस ऑफ इमोशंस, मतलब कप्स के कार्ड क्या इमोशंस को शो करते हैं, राइट। सो उस वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हों, लेकिन आप अगर जैसे ही अपनी लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल आउटलुक भी लाएंगे, उन चीज़ों की तरफ जो है क्लैरिटी रखेंगे कि कौन सी चीज़ें आपके लिए बेटर है, बिकॉज यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड है, तो आप अपने लिए चेंज को वेलकम करेंगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करेंगे। ओके लवर्स, जो चीज़ें आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट करेंगे, दैट यू लव टू हैव, जो आपकी एनर्जी या प्रेशियस एनर्जी डिज़र्व करती होगी, उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। ओके सो सबसे पहला कार्ड जैसे आप देख रहे हैं आपका 7 ऑफ कॉइन्स है। ओके सो आपको आपका सबसे बड़ा रिसोर्स या टूल यही है कि मैं कहूँगी 2024 के लिए कि आपको जो है अब ये क्लैरिटी बहुत है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, कौन सी चीज़ें नहीं, क्योंकि 7 ऑफ कॉइन्स जो है वो पास्ट एफर्ट्स को भी दिखाता है। मे बी पास्ट में जिस तरफ आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट किया हो उधर आपको रिजल्ट नहीं मिला हो, ऐसा हो सकता है। ओके सो अब आपको काइंड ऑफ क्लैरिटी है कि ओवर थिंकिंग से, ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करने से कुछ रिजल्ट आपको हाथ नहीं लगना है। ओके सो इसलिए आपको जो है इस ईयर एनर्जी, आपको प्रैक्टिकल आउटलुक रखने को भी बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटेलेक्ट का कार्ड है, प्रैक्टिकलिटी का कार्ड है। ओवरऑल एंड ऑफ द रीडिंग में आपके किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, चूजिंग द राइट थिंग, कीपिंग इमोशंस असाइड, इमोशंस को साइड रख के चूजिंग द राइट थिंग फॉर योर सेल्फ, जो आपके लिए सही चीज़ें हैं उनको चूज़ करना। ओके इमोशंस को साइड रख के, क्योंकि हो सकता है कि पहले आपने बहुत इमोशनली एक्ट किया हो तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हों। ओके सो यस आपके और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से अगर किसी ने पास्ट में बहुत मेहनत की हो किसी गोल पे या किसी पे, तो जो है वो आपका कंप्लीशन स्टेज में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुरुकुलम आए कि मतलब आपको अब आप जो हैं अगर मतलब उस तरफ जो है एक्शन लेंगे या आपके पास्ट एफर्ट्स का एक्शन का रिजल्ट आपको मिल सकता है। ओके बेसिकली पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं आपके लिए 2024 में। लेकिन जो चैलेंज कार्ड में आया है द लवर्स कार्ड, क्योंकि आपने पास्ट में एफर्ट दिया, अब यूनिवर्स की ड्यूटी तो है कि आपको रिवॉर्ड करना, यूनिवर्स की ड्यूटी है आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ को लाना, क्योंकि आप जेन्युइन सोल हैं। लेकिन सपोज़ आप उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ओपन नहीं रहें या उन्हें चूज़ ना करें, क्योंकि लवर्स कार्ड जो है वो चॉइस को भी बताता है, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस को भी बताता है, नॉट इन लव लाइफ ओनली बट एक्चुअली इन रियल लाइफ ऑल्सो, कि हमारा एक थोड़ा एक्शन टेकिंग पार्ट होता है और एक जो होता है मैनिफेस्टेशन वाला इमोशनल पार्ट होता है। सो आपको दोनों चीज़ें चाहिए होती है ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ या लाइफ की तरफ ज़्यादा ओपन रहें, बैलेंस्ड रहें। ओके सो यस मे बी ऐसा हो सकता है आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, लेकिन उसकी तरफ एक्शन लेना, चॉइस लेना, डिफरेंट चॉइस लेना, ऐसी चॉइस लेना जो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट करे, वो आपके ऊपर ही है। ओके सो चैलेंजेस ये हो सकते हैं कि आप अपने आप को चूज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड था। ओके आपके में चेंजेस क्या आ सकते हैं इस साल? इस साल चेंजेस ये आ सकते हैं कि पहले हो सकता है पिछले साल आप स्टक रहे हों, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है। ओके सो स्टक रहे हों, लेकिन इस साल मुझे लगता है कि आप अपनी स्टकनेस को चूज़ नहीं करेंगे, आप जो है अपने इमोशंस को चूज़ करेंगे। कौन सी चीज़ें आपको हैप्पी करती है, कौन सी चीज़ें आपके लिए प्रोग्रेसिव हैं, उन चीज़ों को चूज़ करेंगे। ओके क्योंकि जस्ट 8 ऑफ सोर्ड्स के नीचे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और यही चीज़ें आपको अनस्टक करेगा। ओके अनस्टक करेगा या आई वुड से आपकी लाइफ में मूवमेंट लाएगा। ओके सो यस आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में ये चेंज करें कि मतलब अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से स्टेगनेंट है तो वो क्यों है, और कैसे आप अपने लिए प्रोग्रेस मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए कैसे लव की वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर सकते हैं और कैसे आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अप्रोच का कार्ड भी है और लवर्स का कार्ड भी है। बहुत लोग हो सकता है अपने लवर्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं इस तरह से कि वो अपनी सिचुएशन बेटर कर सके, इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस ला सकें। ओके
अदरवाइज़ भी मुझे लग रहा है कि किसी भी सिचुएशन में जहाँ आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो, आप स्टक हो काफ़ी टाइम से, आप उसका सल्यूशन ढूंढते हुए, आप कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं और जो है अपने लिए बैलेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, जो जिस तरह से आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स क्रिएट हों विदाउट ऑफेंडिंग द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को बिना बुरा लगे या बिना उनके इमोशंस को हर्ट किए हुए, बट उनको कम्प्लीटली इमोशनल एडवांटेज ना देते हुए आप जो है अपने लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स क्रिएट करें। आप अपनी चॉइसेस की तरफ मूव कर रहे हैं, ओके, और इस स्टकनेस वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। रिलेशनशिप्स में अगर आपने पहले रिजेक्शन फेस किया हो, ओके, सो आप इन सब चीज़ों के प्रति थोड़ा हो सकता है कोल्ड एटीट्यूड रख सकते हैं, कट आउट कर सकते हैं, और अब आप जो है एटलीस्ट जो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उन पे ध्यान देंगे रादर देन जो आपके पास नहीं है। ओके, सो अब आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेप्ट करेंगे। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ लव लाइफ और रिलेशनशिप्स में भी, क्योंकि यहाँ पे भी एस ऑफ कॉइन्स है और यहाँ पे भी 4 ऑफ कप्स है। अब आपका नज़रिया चेंज होते हुए दिख रहा है, आपके पास जो ब्लेसिंग्स अवेलेबल हैं आप उनकी तरफ मूव करेंगे और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेप्ट करेंगे, और जो है आप थोड़ा प्रैक्टिकल आउटलुक भी रखेंगे लाइफ में। हो सकता है कि आप बाउंड्रीज़ भी रखें सॉलिड, ताकि जो है आप अपने लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट्स क्रिएट कर सकें। और कुरुकुला माँ भी यही कहती है कि आप कंप्लीटली लाइफ से कट आउट नहीं करें, आप लवफुल रहें बट अपने लिए बाउंड्रीज़ भी रखें। ओके, और करियर एंड फाइनेंसेस में आपका है 10 ऑफ कप्स। सो मुझे लगता है करियर एंड फाइनेंसेस में आपको अगर रिजल्ट नहीं मिले, जैसे मैं कह रही थी, तो आपको रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। इमोशनल सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट है आपके लिए। अदरवाइज़ भी आप कोई अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्योंकि अब आपने इमोशंस हो सकता है बैलेंस कर लिए हों। ओके, सो यस, आपके लिए राइज का टाइम हो या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम हो। ओके, ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है वो बेटर रहेगी, आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ओके, और उन पे आप मुझे काइंड ऑफ एक्ट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये लवर्स कार्ड है तो चॉइस आपके ऊपर ही होगी। लेकिन यस, आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि मैं इस रीडिंग के थ्रू आपको बता रही हूँ, और गाइड्स भी आपको इस रीडिंग के थ्रू बता रहे हैं। काली माँ का मैसेज भी यही है कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ और चेंजेस आ रहे हैं, और उनकी तरफ आपको स्विफ्टली, लाइक कि जैसे एक तीर निकलता है, धनुष से एक तीर निकलता है तो कितनी स्विफ्टनेस होती है उसमें, जस्ट लाइक दैट आपको वॉरियर की तरह अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ एक्ट करना है। जिन भी चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी तरफ स्टक नहीं रहना है और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आगे बढ़ना है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स नेक्स्ट कार्ड, जो कि शो करता है कि काइंड ऑफ आप जो है हील कर रहे हैं। हो सकता है पहले आप इमोशंस के चक्कर में स्टक रह जाते हों। ओके, लाइफ की तरफ क्लैरिटी नहीं हो आपको, लाइफ की तरफ हो सकता है आप अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज नहीं रखते हों, या अपने ट्रुथ को फॉलो नहीं करते हों। जो आपका ट्रुथ है उसको बोल नहीं पाते हों, बाउंड्रीज नहीं रख पाते हों, या अपने ट्रुथ को फॉलो नहीं करते हों। सो अब आप जो है अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं, और इमोशंस के साथ साथ इंटेलेक्ट को भी साथ लेके चल रहे हैं, जो काइंड ऑफ आपकी लाइफ में यस थोड़ा डिप्लोमेटिक एटीट्यूड रख रहे हैं लाइफ में, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट कि एक्सप्रेसिंग लव फुली बट डिप्लोमेटिक एटीट्यूड रखना, कि हमारा खुद का नुकसान नहीं हो। ओके, सो अब आप जो है लाइफ की तरफ ओपन भी हैं और अपने आप को गार्डेड भी रख रहे हैं, मतलब अपनी बाउंड्रीज भी रख रहे हैं। ओके, और ओपन है लाइफ की तरफ, ताकि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की स्टकनेस और जो है स्लोनेस, इस तरह की वाइब्रेशन रिलीज़ हो। ओके, और आपकी जो ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो काइंड ऑफ मुझे ऐसा आउटलुक दे रहा है कि ये काइंड ऑफ आपकी पर्सनालिटी में एक पावर ऐड करेगा, जो ना कि केवल आपके रिलेशनशिप्स में बट ऑल्सो इन करियर एंड फाइनेंसेस आपको बेनिफिट देगा। ओके, सो येस, कार्ड नंबर 1। सो कुरुकुला माँ कह रही है कि इन चेंजेस की तरफ ओपन रहिए, उन पे स्विफ्टली एक्ट कीजिए, उन चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए जिनकी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए, ओपन रहिए। जब भी मन में कन्फ्यूजन आए, आप हमेशा कुरुकुला माँ को अपने हार्ट में, अपने माइंड में रखिए कि वो हमेशा आप लोगों के साथ हैं, आप उनकी एनर्जीज़ में प्रोटेक्टेड हैं। ओके, और अपनी लाइफ में चेंजेस को
वेलकम कीजिए। इससे आपकी लाइफ में जो लोअर एनर्जीज़ हैं वो कट आउट होंगी और लाइफ में ओपननेस, एंथुजियाज्म और जो है आपके बेटर रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। लाइफ की तरफ एक्सेप्टेंस का एटीट्यूड रखें, अपने आप को भी सेल्फ एक्सेप्टेंस की वाइब में वाइब्रेट करें। ओके और जो आपके पास ब्लेसिंग्स अवेलेबल हैं, ओके उनको रिसीव कीजिए और जिन एनर्जीज़ को आप अपने जिन एनर्जी से आप कट आउट करना चाहते हैं, जिनके आसपास आप बाउंड्रीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, उन पर सॉलिड बाउंड्रीज़ भी रखिए ताकि जो है आपका प्रॉपर बैलेंस बना रहे, इमोशंस एंड इंटेलेक्ट का बैलेंस बना रहे और जो है आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे एक्ट कर सकें और लाइफ में वो डिज़ायर्ड प्रोग्रेस अचीव कर पाएँ जो आप करना चाहते हैं और अपने गोल्स को फुलफ़िल कर पाएँ। ओके सो यस, कार्ड नंबर 2 यही आपके लिए 2024 का मैसेज था कुरुकुला माँ की तरफ से। ओके और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो सो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई वुड एडवाइस यू कि अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट हुए हों सो प्लीज़ इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे जब भी आप लाइफ में स्टक होंगे, जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, यू कैन कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ कुरुकुला माँ और जो है इससे आपको आई मीन टू से एक काइंड ऑफ रिमाइंडर लगेगा कि कि आपको क्या करना चाहिए। ओके क्योंकि 2024 की आपकी एनर्जी रहने वाली है। ओके सो आई थिंक दिस विल बी यूजफुल टू यू। बाकी इट्स योर चॉइस एंड आई होप यू हैव एंजॉयड द रीडिंग कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। और अगर आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और चैनल का पार्ट बन जाइएगा अगर आप नए मेंबर हैं तो। और अदरवाइज़ भी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय कार्ड नंबर 2 आप सबका बहुत स्वागत है और हम देख रहे हैं कि 2024 के लिए आपका क्या मैसेज है काली माँ की तरफ से। ओके सो सबसे पहले आप लोग का बहुत स्वागत है और आप लोगों ने जो कार्ड चूज़ किया है वो है गौरी देवी माँ। ओके सो थैंक्स गौरी माँ इन दिस आपके इस रीडिंग में प्रेजेंस के लिए। और चलिए आप सबका भी बहुत स्वागत है और हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो ओरेकल डेक में से हम आपका एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे। ओके 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके 2024 में आपको गौरी माँ क्या गाइडेंस दे रही हैं और आपके टैरो डेक में से हम 8 कार्ड्स लेंगे। ओके 8 कार्ड्स एंजल्स प्लीज़ दीजिए 8 कार्ड्स। ओके विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल व्यूअर्स के लिए हमें 8 कार्ड्स दीजिए एंजल्स। नेक्स्ट ईयर दिस ईयर 2024 के लिए एंजल्स प्लीज गाइड। ओके सो बैक ऑफ द डेक है आपका प्रिंसेस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स विच इज बिट। गौरी माँ जय हो, गौरी माँ जय हो, गौरी माँ। ओके सो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है परसिवरेंस और आई वुड से 3 of cups, the Sun card, 8 of Wands, the Devil, Princess of Coins, 4 of Cups, Ten of Coins, Three of Coins. Okay, so let me adjust your cards.
ओके, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप लोगों ने जो कार्ड चूज़ किया है वो है गौरी देवी माँ का कार्ड, और जो है आप लोगों ने जो क्रिस्टल चूज़ किया है वो है ब्लैक टोरमैलिन क्रिस्टल। और ब्लैक टोरमैलिन क्रिस्टल जो है वो नेगेटिविटी को रिपेल करने के लिए होता है, प्रोटेक्ट करने के लिए होता है अपने आप को, ताकि सारी जो नेगेटिविटी है वो बाहर ही रह जाए, वो कंज्यूम ना हो, आपका माइंड या आपकी एनर्जी उसे कंज्यूम ना करे। ओके, और गौरी देवी से भी आपको मतलब आपके जो ओवरऑल 2024 के लिए जो मैसेज है, थीम है 2024 मैसेज के पाइल नंबर 2, वो यही है कि आप जो है आपके सराउंडिंग्स में जो नेगेटिविटी है उसकी तरफ स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखें, फेंसेस रखें। ओके, कौन आपके टाइम और जो है कौन आपके एनर्जी का जो चीज़ें आपके एनर्जी और टाइम का मिसयूज़ करें, उनकी तरफ सॉलिड बाउंड्रीज रखें। ओके, जो गौरी देवी हैं वो बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए कि वो जब जेंटलनेस, उनके अंदर दोनों एस्पेक्ट हैं, राइट। जब जेंटलनेस, एज जेंटल एज डियर एंड एज फियर्स as gentle as deer and as fierce as lioness। ओके, विच मीन्स कि उनके अंदर दोनों स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव साइड दोनों हैं, और जेंटलनेस साइड और डोमेस्टिसिटी साइड दोनों हैं। मतलब काम, कंपैशनेट नेचर भी है गौरी माँ का, कि कब जो है चीज़ों को शांति से पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए, लेकिन जब बोल्ड, स्ट्रॉन्ग या फिर टफ होने की बारी है तो जो है अपना एग्रेसिव साइड भी शो करने में जो है हेजिटेट ना करना, जस्ट लाइक कि लाइट एंड डार्क। ओके, दोनों एस्पेक्ट होना ज़रूरी है। गौरी देवी का कार्ड भी आपको यही मैसेज दे रहा है कि 2024 में आप अपनी लाइफ और जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपकी प्रोटेक्शन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आप जो है दूसरों के लिए केयर और कंपैशनेट और जो है गुड नेचर को समझते हैं, उतना ही ज़रूरी है कि आप जो हैं अपने लिए प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज रखें। ओके, ताकि नेगेटिविटी का जो है आप पे नहीं हो असर और आप अपने डिज़ायर्ड गोल्स तक पहुँचें। ओके, जैसे कि गौरी देवी से एक वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, लेकिन अगर मैं कोई एक स्टोरी का आपको जिक्र करूं तो आई वुड से कि जैसे कि एक बार क्या था कि गौरी देवी जो हैं वो पहले तो लोग स्विम या तालाब वगैरह में ही बाथिंग के लिए जाते थे, तो वही नहाने के लिए एक बार गौरी देवी गई, वहीं उन्होंने वहाँ पे किसी राक्षस को देखा। ओके, सो जैसे ही उन्होंने किसी राक्षस को देखा तो उन्होंने जल्द ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया काली में। ओके, सो वो फेयर से डार्क कलर में हो गई, विच काइंड ऑफ कि आपके अंदर भी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन स्किल्स होनी चाहिए कि कब आपको अपना डार्क साइड जो है उसको यूज़ करना है और कब आपको जो है अपना लाइट साइड यूज़ करना है, किन लोगों के साथ, किन सिचुएशंस में आपको कंपैशनेट केयर शो करनी है और किन सिचुएशंस में आपको जो है बोल्डनेस, अग्रेशन, फाइटिंग स्पिरिट शो करनी है। ओके, सो यस, बाउंड्रीज रखनी है, बाउंड्रीज रखने को बहुत फोकस है यहाँ पे। ओके, सो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे मुझे गौरी देवी के कार्ड से आप मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपको गाइडेंस मिल रही है कि आप अपने अराउंड जो हैं प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज रखिए और अपने ड्रीम्स और विजन पे कमिटेड रहिए, क्योंकि आपके लिए सक्सेस है आगे, क्योंकि सन कार्ड है, सन कार्ड इज़ फॉर सक्सेस, जो कि करियर और फाइनेंसेस में है। सो आप अपने ऊपर गिव अप ना करें। ओके, पर्सिवेरेंस का कार्ड मीन्स अपने ऊपर गिव अप ना करें, आपके एफर्ट्स का रिजल्ट मिलेगा। और मे बी पास्ट ईयर में आप लोगों के अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं रहे हों, अच्छे कोलैबोरेशंस नहीं रहे हों। सो इस साल जो है आपको क्लैरिटी हुई हो कि किस तरह के कोलैबोरेशंस आपके साथ फ्रूटफुल हैं, कैसे आप रिलेशनशिप्स में, विच इज़ ये 3 ऑफ कप्स भी मुझे काइंड ऑफ बाउंड्रीज ही लग रहा है,
ओके, सो विजुअलाइजेशन इसका ऐसे ही है कि मतलब कैसे आप उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रख सके, उन को डिपेंडेंट रिलेशनशिप से जो आपके फेवर में वर्क नहीं कर रहे हो। सन इज़ फॉर क्लैरिटी एज वेल। मे बी आपको अब रियलाइजेशन हो कि कौन से लोग जो है वो आपके फेवर में हैं और कौन से लोग जो हैं आपके फेवर में नहीं है, या किन से आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखनी है। ओके, सिमिलरली यस, और यहाँ पे देखिए एंड ऑफ द रीडिंग में आपका है 3 ऑफ कॉइन्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स। ओके, सो ये बहुत राइट टाइम है। 10 ऑफ कॉइन्स जो है इनहेरिटेंस और मटेरियल अबंडेंस को शो करता है। तो मुझे लगता है ये टाइम आपके लिए बहुत प्रीशियस है, क्योंकि इस टाइम पे आप जो है मतलब आप लेगेसी या आपको किसी तरह की एंसेस्ट्रल विजडम या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने का टाइम भी हो सकता है। या तो आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, फैमिली से कोई बेनिफिट हो सकता है, अदरवाइज भी अगर फैमिली से कोई बेनिफिट नहीं भी हो तो भी जो आपके ऊपर मनी की ब्लेसिंग्स जो हैं वो आ सकती हैं। ओके, क्योंकि ये आपका टाइम है कि आप अपनी रॉयल्टी में वाइब्रेट करें। ओके, रॉयल्टी में वाइब्रेट करें, और आपके गाइड्स भी हो सकता है आपको यही मैसेज दे रहे हो कि ये टाइम है कि आप अपने जो है कोलैबोरेशंस पे ध्यान रखें कि आप किन लोगों के साथ एसोसिएट करें, और टीम वर्क पे ध्यान रखें। ओके, ये ईयर आप कोलैबोरेशन ईयर भी मान सकते हैं अपने लिए, या फिर कोलैबोरेशन ईयर ना सही तो एटलीस्ट उन प्लान्स पे वर्क करना, उन प्लान्स पे कमिटेड रहना जिन प्लान्स पे आप वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको काइंड ऑफ आपके गुड लक या वेल्थ तक पहुंचाएगा, जो आपके एंसेस्टर्स कह लो या यूनिवर्स आपको देना चाहता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, जिसको मुझे लगता है आप काफ़ी टाइम से डिज़ायर भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स से मुझे लग रहा है कि आपके कुछ डिज़ायर्स हो जो किसी टाइम पे हो सकता है आप उनकी तरफ आपका हार्ट ओपन नहीं रहा हो, लेकिन अब ये राइट टाइम है कि आप उन ब्लेसिंग्स को जो है रिसीव करें, क्योंकि आपके गाइड्स और हमारी गौरी देवी माँ आपको गाइड कर रही हैं कि आप जो हैं अपने लिए कोलैबोरेशंस पे ध्यान रखें, राइट लोगों के साथ एसोसिएट करें जो आपके गोल्स में आपको हेल्प करें और जो है आपके विजन को सपोर्ट करें, ठीक है, रादर देन, और उन लोगों के साथ बाउंड्रीज क्रिएट करें जो आपके विजन के साथ अलाइन नहीं होते या आपके गोल्स के साथ अलाइन नहीं होते, क्योंकि मुझे लगता है अब काइंड ऑफ आपको क्लैरिटी है। एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ पे प्रिजर्वेरेंस का कार्ड भी है, सो विच काइंड ऑफ गिव्स मी इंडिकेशन कि आपके लिए फ्यूचर में सक्सेस और गुड लक है, आप बिल्कुल ही बहुत नियर हैं अपनी ग्लोरी के। ओके, सो इस टाइम पे गिव अप मत कीजिए, कमिटेड रहिए अपने ऊपर, ठीक है, कमिटेड रहिए अपने एक्शंस पे, अपने गोल्स पर कमिटेड रहिए। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो सेकंड कार्ड है वो है कि चैलेंज क्या आ सकता है। तो चैलेंज ये आ सकता है कि आप अपनी ग्रोथ पे कमिटेड ना करें, आप अपने चेंजेस को वेलकम ना करें, आप जो है अपनी ग्रोथ की तरफ मूव ना करें, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है प्रोग्रेस ऑफ मूवमेंट का कार्ड है। सो आप मूव ना करें, और क्यों ना मूव करें, बिकॉज ऑफ द डेविल एनर्जी, मतलब अपनी शैडो साइड से एक्ट करें। ओके, मे बी जो रिलेशनशिप्स आपका एडवांटेज या जो रिलेशनशिप्स जो आपको सर्व नहीं करते हों, ओके, वो आपका कब एडवांटेज ले पाएंगे, जब आप जो है अपने शैडो साइड से ऑपरेट करेंगे, या तो अपने फियर में ऑपरेट करेंगे। तो गौरी देवी माँ कह रही है कि उन लोगों से स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज रखिए, और जो है जब आपको काली में ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है तो तब आप जो है काली में भी ट्रांसफॉर्म हो, अपने फियर्स को अपनी प्रोग्रेस के बीच में नहीं आने दीजिए। ओके, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ब्लेमिंग द अदर पर्सन, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग अवर सेल्स, क्योंकि ब्लेम गेम से दोनों पार्टीज़ में से किसी का बेनिफिट नहीं होने वाला, ना आपका बेनिफिट होने वाला है ना उनका। ओके, दे आर जस्ट प्लेइंग देयर पार्ट, वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर अपने सक्सेस और गोल्स तक पहुंचना है, सो आपको अपने फियर से अपने आप को जो है अपनी शैडो को हील करना है, अपने जो है फियर्स को
ओवरकम करना है, क्योंकि अब आपको क्लैरिटी है कि किस तरह की चीज़ें आपको सर्व करेंगी, किस तरह की चीज़ें नहीं करेंगी। आपको रिलेशनशिप्स की तरफ ओपन रहना है, लेकिन उन्हीं रिलेशनशिप्स की तरफ जो काइंड ऑफ आपके विजन और ग्रोथ में आपको सपोर्ट करें। और स्पेसिफिकली ये मटेरियल वेल्थ में बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉइन्स है, यहाँ पे कॉइन्स है, और यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स जो कि डिज़ायर्स को शो करता है। ओके, सो आपके यस मटेरियल वेल्थ से ये बहुत स्ट्रांगली मैसेज है कि आप जो है ओपन रहें उन विशेस की तरफ, क्योंकि 4 ऑफ कप्स और प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स है। सो आप ओपन रहें उन विशेस को ग्रैब करने की तरफ जिनको आप शायद कब से चाहते हो, क्योंकि 4 ऑफ कप्स है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ ओपन नहीं रहना। ओके, जिनको आप कब से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि ग्रीन कलर कार्ड है विच शोज हार्ट चक्रा, हार्ट चक्र। सो अपना हार्ट ओपन रखिए ब्लेसिंग्स की तरफ, चेंजेस की तरफ। ओके, और अपनी लिमिटेशंस को बीच में नहीं आने दीजिए, अपनी प्रोग्रेस के बीच में नहीं आने दीजिए, और अपनी लाइफ में चेंज मूवमेंट को वेलकम कीजिए। ओके, सो चलिए देखते हैं कि अब यहाँ पे जो थर्ड कार्ड है वो है कि आप 2024 में अपनी कौन सी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ में टैप करेंगे। सो यही कि आप जो है अपनी डिज़ायर्स को ग्रैब करेंगे, आप अपने डिज़ायर्स की तरफ बढ़ेंगे, और स्पेसिफिकली मटेरियल डिज़ायर्स की तरफ आप जो है एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, आपके रिलेशनशिप्स और इमोशंस में भी ग्रोथ है आपकी। हो सकता है आप अपनी सोल फैमिली से मिल सकते हैं, या आप फैमिली सेटअप कर सकते हैं, आपको कोई पर्सन मिल सकता है, आप किसी पार्टनरशिप में भी आ सकते हैं। ओके, करियर और फाइनेंसेस में आपके लिए मुझे ग्रोथ और सक्सेस दिख रही है। ओके, लेकिन हाँ, आपको जो है करियर और फाइनेंसेस में भी सक्सेस और ग्रोथ दिख रही है, लेकिन आपको अपनी ग्रोथ पे कमिटेड रहना पड़ेगा। ओके, और जो है सॉलिड बाउंड्रीज रखनी पड़ेगी उन एनर्जी से जो आपको सर्व नहीं कर रही। ओके, और उनकी तरफ ओपन रहना पड़ेगा जो आपके लिए कंट्रीब्यूशन का पार्ट प्ले कर सकती है आपकी जर्नी में। ओके, आपको सबमिट या कंफर्म नहीं करना या एडजस्ट नहीं होना परिस्थितियों द्वारा, रादर देन चेंज को वेलकम करना है, प्रोग्रेस की तरफ ओपन रहना है। ओके, जब गौरी फॉर्म की एनर्जी में वाइब्रेट करने का टाइम हो तब गौरी फॉर्म को इम्ब्रेस करना है, यानी अपना काम और पीसफुल नेचर को ऑनर करना है। लेकिन जब जो है अग्रेशन का शो हो, जब जो है अपने फियर से ऊपर उठने का टाइम हो, तब जो है अग्रेसिव बिहेवियर भी शो करना है, ताकि आपके गोल्स में कोई आ नहीं पाए, आपके गोल्स और विजन में कोई बीच में ना आ पाए। ओके, और आप किसी भी चीज़ कोई भी और चीज़ें, जैसे चाहे किसी तरह के आपके सबकॉन्शियस डर हों, चाहे लोग हों, कोई आपके विजन के बीच में ना आ पाए। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है जैसे गौरी माँ कहते हैं कि यू शुड हैव गौरी साइड होना चाहिए, एट द सेम टाइम एक स्ट्रॉन्ग साइड, काली फॉर्म भी आप उनमें काली फॉर्म में वाइब्रेट करें। ओके, और इस रीडिंग में गौरी माँ की एनर्जी है। सो इस रीडिंग से आप महसूस भी कर सकते हैं कि आप गौरी माँ द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, तो आप उन पे कम्प्लीटली ट्रस्ट करें अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है तो। ओके, और यहाँ पे जो है करियर और फाइनेंसेस और फिज़िकल और मेंटल हेल्थ में मुझे लगता है कि येस, आपको कुछ फियर्स हो सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को हील करें, अपने जॉट डाउन करें कि आपके क्या डिज़ायर्स हैं, किन चीज़ों को आप पोस्टपोन कर रहे थे, किन चीज़ों को आप जो है साइडलाइन कर रहे थे बिकॉज ऑफ किसी और पर्सन के कहने पे, बिकॉज ऑफ योर सराउंडिंग्स। इन चीज़ों को लिस्ट डाउन करें और आपके क्या एक्चुअल डिज़ायर्स हैं और आप कैसे ओपन हो सकते हैं उन ब्लेसिंग्स की तरफ। ओके, क्योंकि वही आपके लिए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेगा, वही आपके हार्ट को हील करेगा, आपको ओपन करेगा ब्लेसिंग्स की तरफ। आपको जो है अपने गोल्स तक पहुंचाने के लिए 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में रहना है। 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में मतलब कोलैबोरेशन की एनर्जी में, कि खासकर आपके मटेरियल वेल्थ और करियर में मुझे लग रहा है। तो अगर आपको मेंटरशिप की ज़रूरत हो तो मेंटरशिप लीजिए, अगर आपको
क्या कहते हैं, आपकी वर्क लाइफ में या कहीं पे आपके कोऑपरेटिव फ्रेंड्स हों, अगर आप कोई टीम प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहती है वो करें, जो काइंड ऑफ आपके लिए फाइनेंशियल और मटेरियल वेल्थ क्रिएट कर सकता है। बेसिकली यहाँ पे कोलैबोरेशन दिख रहा है और जिससे आपको मटेरियल वेल्थ गेन होगी। ओके, सो अपने डिज़ायर्स की तरफ बढ़िए, अपने हेजिटेशंस और फियर्स को साइड रखिए। ओके, और अपनी पर्सनालिटी में जस्ट लाइक गौरीमा एक जेंटलनेस, एक काम, एक पीसफुल वाइब के साथ साथ एक अग्रेशन और वाइल्ड एस्पेक्ट भी रखिए, जस्ट लाइक गौरी एंड काली। ओके, गौरी माँ एंड काली माँ। ओके, उससे आप जो हैं अपनी विशेस और डिज़ायर्स पे ज़्यादा कमिटेड रहेंगे, उनको और बेहतर तरीके से वेलकम कर पाएंगे और उन सब एनर्जीज़ की तरफ डिस्टेंट और प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज रख पाएंगे जो आपके विजन के साथ अलाइन नहीं होती है। ओके, और मुझे पता है कि आपको इन सब से रिगार्डिंग क्लैरिटी है क्योंकि यहाँ पे है सन कार्ड। ओके, सो आपके लिए यही मैसेज है कि हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर दोनों साइड होने चाहिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करना इज़ नॉट बैड। अपने आप को प्रोटेक्ट करना इज़ नॉट बैड। आपकी प्रोटेक्शन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका दूसरों की तरफ कंसिडरेट और कंपैशनेट होना। ओके, सो यस, सो 2024 में यही एनर्जी है कि आप अपनी विशेस पे गिव अप ना करें, अपने डिज़ायर्स की तरफ बढ़ें और क्योंकि इससे आपको मटेरियल गेन हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, आपके करियर में बहुत अच्छा स्कोप दिख रहा है, आपके फ्रूटफुल कोलैबोरेशंस बन रहे हैं। ओके, जो काइंड ऑफ मटेरियल बेनिफिट भी देंगे और अपनी डिज़ायर्स को चूज़ कीजिए। ओके, उनकी तरफ प्रोग्रेस कीजिए एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल और जो है उन रिलेशनशिप्स की तरफ या ऐसी एनर्जीज़ की तरफ सॉलिड बाउंड्रीज़ रखिए जो आपके विजन के साथ अलाइन नहीं होती और जो है अपने शैडो साइड को हील कीजिए। कंफर्म मत कीजिए, रादर देन काली की तरह या काली माँ की तरह आई वुड से कि वाइब्रेट कीजिए कि आपके गोल्स, आपके विजन, आपके डिज़ायर्स में जो है आपके फियर्स नहीं आ सकते, उनकी कोई जगह नहीं हो सकती। ओके, और वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। ओके, और अपने आप को सरेंडर कीजिए गौरी माँ की प्रोटेक्टिव एनर्जी में क्योंकि आप लोग का क्रिस्टल भी है व्हाट इज से ब्लैक टोरमैलिन, प्रोटेक्शन का क्रिस्टल है। ओके, सो आप इस रीडिंग को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि जब भी आप जो है हेजिटेट करें 2024 में तो आप वापस रिकनेक्ट कर पाएँ इस एनर्जी के साथ और जो है अपने लिए एक इंसाइट या रिमाइंडर की तरह देख पाएंगे कि आप ट्रैक पे हैं। ओके, क्योंकि ये हमारी डिवाइन मदर की तरफ से गाइडेंस है। ओके, सो आई होप आप लोगों ने ये रीडिंग एंजॉय की होगी, पाइल नंबर 2, और अगर आप लोगों के लिए रीडिंग ये हेल्पफुल रही हो, आई होप रही होगी, सो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, जय माँ गौरी। और चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू देवी माँ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय। हाय पाइल नंबर 3, आप सबका बहुत स्वागत है और हम देख रहे हैं कि काली माँ का मैसेज क्या है आपके लिए इन 2024, गाइडेंस मैसेज क्या है। और आप लोगों ने जो कार्ड चूज़ किया है वो चूज़ किया है महाकाली। ऑल राइट, और महाकाली जो है मैं इसका रेलेवेंस आपको बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए मैं इतना कहूँगी कि महाकाली मीन्स कि यहाँ पे काली माँ आपको मैसेज दे रही हैं कि बहुत चीज़ें जो होती हैं जो ह्यूमन पर्सपेक्टिव के कंट्रोल में नहीं होती। सिमिलरली आपको भी बोला जा रहा है कि बहुत चीज़ें अभी हैं, आप अगर ये सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, टाइमिंग से रिगार्डिंग बहुत परेशान हूँ। ओके, यस, टाइमिंग से रिगार्डिंग बहुत परेशान हूँ कि आपके फेवर में चीज़ें क्यों नहीं हुई, एक्सेप्टेंस कम हो इवेंट्स के रिगार्डिंग। सो काली माँ कह रही हैं कि आप ट्रस्ट रखिए काली माँ पे। ओके, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें डिवाइन पे ही सरेंडर कर देनी चाहिए और इवन इवेंट्स के होने का भी एक सीक्वेंस होता है। अगर किसी सीक्वेंस में इवेंट्स हो रहे हैं सो वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहे हैं। ओके, सो इस समय आपको काली माँ कह रही हैं कि आप ट्रस्ट कीजिए, उन पर फेथ रखिए और जो भी चीज़ें आपके सिचुएशन में आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे वेपन्स आपको दिख रहे होंगे उनके हाथ में, है ना, वेपन्स। सो वेपन्स, फ्लावर्स, ओके, जो काइंड ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन को शो करता है। ओके, सो इस समय आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन
काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं बिहाइंड द सीन्स। ओके, सो फेथ रखिए, एक्सेप्टेंस रखिए सिचुएशन की तरफ। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए 2024 के लिए काली माँ क्या मैसेज दे रही हैं। जय माँ महाकाली, जय काली माँ। ओके, सो पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए मैसेज क्या है। ओके, सो इस डेक से हम आपके लिए 8 कार्ड्स लेंगे। ओके, सो 1, ऑल राइट, 1 2, ओके, आई थिंक ये वाला, एंड वन मोर कार्ड फॉर ओवरऑल एनर्जी, एंजल्स। ओके, सो हमारे कार्ड्स रेडी हैं और बैक ऑफ द डेक आपका है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। आपके पास है सेल्फ वर्थ का कार्ड। ओके, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है, मैं रिवर्स में ही ले लेती हूँ इसको। ओके, और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड, और एंड ऑफ द रीडिंग आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, सो लेट मी अरेंज योर कार्ड्स ताकि हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर सकें। जस्ट अ मिनट। हाय पाइल नंबर 3, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में, और हम देख रहे हैं कि काली माँ का मैसेज क्या है आपके लिए 2024 में। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने जो मेन कार्ड चूज़ किया है वो है महाकाली का। ओके, और महाकाली जो है उसका, जैसे मैंने आपको रेलेवेंस बताया था, वो यही कि मे भी अभी काफ़ी चीज़ें जो हों आपके लाइफ में वो ट्रांजिशन में हों, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि वो कब आपके लाइफ में फ्रूशन पे आएंगी, कंप्लीशन पे आएंगी, सक्सेस पे आएंगी। ओके, सो अभी कुछ भी स्टेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेल्फ वर्थ का कार्ड है और यहाँ पे महाकाली का कार्ड है और यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, विच शोज इमेंस लव। ओके, सो काली माँ का जो है इमेंस लव आपके साथ है, जो काइंड ऑफ आपके लिए गुड लक की तरह, गुड लक चार्म की तरह वर्क करेगा। ओके, आप चाहे आप कितना भी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहें, लेकिन काली माँ आपको बोल रही हैं कि स्टिल देयर आर सम डिवाइन वर्किंग्स जो बैक ऑफ द सीन्स होती हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। ओके, और आप ट्रस्ट रखें काली माँ पे। ओके, फेथ रखें, क्योंकि ये फेथ का भी कार्ड है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखें। अब यूनिवर्स, यहाँ पे देखिए लाइट पड़ रही है, मतलब लाइट पड़ रही है इन द सेंस कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखें और डिवाइन ग्रेस पे ट्रस्ट रखें। ओके, जो डिवाइन ग्रेस पे आप ट्रस्ट रखें कि डिवाइन का जो आशीर्वाद है, काली माँ का जो आशीर्वाद है आपके ऊपर, ओके, उस पर ट्रस्ट रखें कि वो आपको इन द एंड एक बेटर पोजीशन में रखेगा। अगर आपको अभी चीज़ें जो हैं, अगर आपको अभी जो है सिचुएशंस या चीज़ें जो हैं अपने फेवर में नहीं भी दिख रही हो तो। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, जो मैंने कहा कि इनर लविंग वन सेल्फ को भी शो करता है। तो इस समय पे आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को लव कीजिए। ओके, और अपने आप से लवफुली कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप ज़रूर पहुँचेंगे अपनी विशेष तक, लेकिन आपको फेथ और ट्रस्ट रखना है। आपको महाकाली यही कह रही हैं। ओके, क्योंकि डिवाइन विजडम जो है, डिवाइन जो है, काली माँ जो है, इन द एंड चीज़ों को जिस सीक्वेंस में होना चाहिए, जब जो इवेंट आपकी लाइफ में होना चाहिए, वो उसको उसी टाइम पे रखेंगी और उसका कोई पर्पस भी है। ओके, सो अगर अभी चीज़ें थोड़ी ट्रांजिशन में हैं, सो उसका भी कोई पर्पस है, और अगर किसी टाइम पे फ्रूशन में भी आनी है, कंप्लीटनेस में भी आनी है, सो वो उसी समय पे क्यों आनी है, उसका भी एक पर्पस है। सो आप फेथ रखिए।
ओके और यहाँ पे सेल्फ लव और सेल्फ वैल्यू को भी बोला जा रहा है। ओके सेल्फ लव और सेल्फ वैल्यू, आप चाहें तो अपने इनर चाइल्ड मीन्स आपका हार्ट क्या डिज़ायर करता है उससे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कि क्या आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड भी है कि क्या आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। ओके सो यस, सो अब आपको काइंड ऑफ मैं ये कह सकती हूँ कि आपका एम्बिशन ये है कि आपको अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। ओके अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए, अपनी लाइफ में जस्टिस चाहिए। ओके क्योंकि 8 का कार्ड है विच इज़ जस्टिस चाहिए। ओके और मुझे आपके करियर और फाइनेंसेस में प्रोग्रेस आती हुई भी दिख रही है, जस्टिस आते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ वर्थ कार्ड है। आपको कोई पोजीशन मिल सकती है या जो है आपको करियर और फाइनेंसेस में बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगेन आप अगर अपनी इनर चाइल्ड यानी जो आपका हार्ट, जो आपका इनर चाइल्ड आई वुड से कि जो आपका अनबायस्ड सोल कॉलिंग जो है, अनबायस्ड सोल, जब आप बच्चे थे तो आप क्या डिज़ायर करते थे वो विश। ओके जब आप अपने आप से उस तरह से कम्युनिकेट करेंगे और उस तरह से ही एक्ट करेंगे अपने आप को सेल्फ लव में रख के, तब जो है आप वैसे ही डिसीजंस लेंगे जो आपको आपकी डिज़ायर्ड पोजीशन तक पहुंचाएंगे। और यहाँ पे काली माँ कह रही हैं कि जो आपकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं उनकी वरी करना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप काली माँ द्वारा प्रोटेक्टेड हैं और गुड लक आपकी साइड है, आपके ऊपर डिवाइन ग्रेस है। अगर किसी चीज़ अगर कुछ चीज़ों में समय लग रहा है, कुछ सिचुएशंस में को नेविगेट करने में आपको थोड़ा गो थ्रू करना पड़ रहा है, तो उसका भी एक पर्पस है। ओके सेकेंड कार्ड इज़ फॉर चैलेंजेस। सो चैलेंजेस ये हो सकता है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने में किसी तरह से कंफ्यूज्ड हो सकते हैं और जो है अपने आप को जैसे आप चलते आ रहे हैं वैसे ही चला सकते हैं ड्यू टू लोगों के चक्कर में, या फिर अपने आप की कंप्लीट फ्रीडम में वाइब्रेट ना करें आप, और इस वजह से आप सबमिट कर सकते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते मे बी ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी, इमोशंस के कॉन्फ्लिक्ट में आके। इट्स जस्ट लाइक जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर करियर का ही एग्जांपल दूँ कि आपके पास अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी आई। ओके आप काफ़ी टाइम से चाहते थे, आपको मिले, आपका इनर चाइल्ड चाहता है, आपका सोल कॉलिंग चाहती है कि आप उस तरफ जाएं, लेकिन आप बाद में सोसाइटी, फैमिली, इन सब के ओपिनियंस के रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गए कि क्या आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी रिसीव करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। आप कंफ्यूज हो गए कि आप अकेले मैनेज कर पाएंगे, वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ओके सो इमोशंस में आके हो सकता है कि आप अपनी ग्रोथ या अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव ना करें। सो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बोला जा रहा है कि आप सेल्फ वर्थ में वाइब्रेट करें और फर्म बिलीफ रखें कि काली माँ की ग्रेस आपके ऊपर है, काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर है। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसकी तरफ आप प्रोसीड करें। ओके अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें और यहाँ पे जो है यस अपने इनर ट्रुथ में वाइब्रेट करें। सो 2024 में जो आप हैं अपने इनर ट्रुथ, मतलब जिन चीज़ों को आप वैल्यू देते होंगे, जिन अपनी वॉइस को, अपने इंटेलेक्ट को, जिन भी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते होंगे, आप उनकी तरफ स्टैंड अप करेंगे। आप इमोशंस के चक्कर में हैं, अपनी लाइफ में जो है इनस्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, मतलब पॉज नहीं लाएंगे, सबमिट नहीं करेंगे कुछ ऐसे, मतलब उन चीज़ों की तरफ सबमिट नहीं करेंगे जो आपकी चीज़ें आपके लिए प्रोग्रेस को रोके। आप अपने इनर ट्रुथ में वाइब्रेट करेंगे और उसके लिए अगर आपको अपने आप को वॉइस आउट भी करना पड़े या अपने ओपिनियन को दूसरों के सामने रखना भी पड़े तो भी आप रखेंगे, लाइक अ यूथफुल गाय या लाइक अ यंग चाइल्ड। ओके आप अपने ओपिनियन को ज़्यादा वैल्यू देंगे रादर देन कन्फ्यूजन में रहने की जगह। और आपको मैसेज भी यही दिया जा रहा है कि अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें, क्योंकि आपके ऊपर काली माँ का आशीर्वाद है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है। ओके आप काली माँ का सपोर्ट है आपके ऊपर पूरी तरीके से, और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं भी हैं वो आप काली माँ को सरेंडर करें और जो है ट्रस्ट रखें, फेथ रखें उन पर कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं भी हैं वो काली माँ टेक केयर कर लेंगी, वो डिवाइन टेक केयर कर लेंगे। ओके सो और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके हो सकता है नए कनेक्शंस मिल सकते हैं, और मैंने फॉरेन का एग्जांपल भी लिया। सो ये वर्ल्ड कार्ड भी यही शो करता है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, नए कनेक्शंस फॉर्म कर सकते हैं। ओके
एट द सेम टाइम यहाँ पे रिलेशनशिप्स के मामले में आपको वार्निंग भी दी जा रही है कि आप अपने सराउंडिंग में जो है प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज़ रखें, ताकि जो है आप अपनी चॉइसेस की तरफ फर्मली एक्ट कर पाएँ और अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएँ। ओके क्योंकि यहाँ पे भी था इमोशंस के चक्कर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और यस यहाँ पे भी है कि आप अपनी सॉलिड बाउंड्रीज रखें, बैलेंस रखें दोनों चीज़ों का कि कब आपको इंटेलेक्ट को फेवर करना है और कब आपको इमोशंस की चॉइस की तरफ जाना है। अगर आप जो है रेडी होंगे अपने लिए ये बैलेंस रखने को और अपनी लाइफ में फ्रीडम को चूज़ करने को, सो आपके लिए गुडनेस, प्रोग्रेस और करियर में भी ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स इज फॉर प्रोग्रेस इन फाइनेंसेस एंड करियर। ओके, हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में मेंटल कंफ्यूजन के थ्रू जा सकते हैं 2024 में, और वो भी मैंने बताया बिकॉज ऑफ इमोशंस, या आप अपनी कॉलिंग को फेवर करें। क्या आप अपने इमोशंस, फियर्स को फेवर करें या फिर अपनी कॉलिंग को फेवर करें। सो उस समय बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस को कैंसिल आउट कीजिए और अपनी जो इनर ट्रूथ है आपका, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, जिसके लिए आप इतना डेडिकेटेडली कमिटेड हैं, उस तरफ बढ़ें अपने इमोशंस को साइड रख के। ओके, उस समय प्रैक्टिकलिटी को फेवर करें। ओके, और यही आपके स्पिरिचुअल पाथ को भी शो करेगा। आपके स्पिरिचुअल पाथ में भी यही प्रोग्रेस लाएगा। ओके, कि कैसे आप जो हैं दोनों एस्पेक्ट्स को, और यहाँ पे भी देखिए काली माँ का कार्ड भी जो है उसमें भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, इवन लोटस इज ऑल्सो फॉर ब्लेसिंग। सो अपनी ब्लेसिंग्स को होल्ड करें, यहाँ पे देखिए अपनी ब्लेसिंग्स को होल्ड करें। ओके, बिकॉज यू हैव द कैपेबिलिटी, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो अपनी ब्लेसिंग्स को होल्ड करें। इमोशंस के चक्कर में है अपने गुड लक को साइड ना करें। ओके, क्योंकि यही आपका स्पिरिचुअल पाथ भी बनेगा आगे जाके। ओके, रिलेशनशिप्स में आपके नए रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, और यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड भी है। सो हमेशा अपना माइंड जो है वो ओपननेस की तरफ रखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है कि आपका कोई लोकेशन चेंज हो सकती है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड और 2 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही ट्रैवलिंग को हैं। आपके नए रिलेशनशिप्स बन सकते हैं। ओके, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो है अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहें 2024 में, आप थोड़े एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर वाले माइंडसेट में रहें। ओके, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा वो रिकग्निशन, वो प्राइड, वो सक्सेस अचीव करने में, वो ब्लेसिंग्स अचीव करने में। ओके, जो आप इतने टाइम से डिज़ायर कर रहे थे। ओके, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग टू इमोशनल आप जो है अपनी ब्लेसिंग्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिएगा। यही आपके लिए मैसेज है 2024 में काली माँ की तरफ से। और इन केस अगर आपको कभी ऐसे स्टक थॉट्स आए भी, सो काली माँ कह रही हैं कि आप जो हैं, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, आप कंप्लीट फेथ के साथ काली माँ पे सरेंडर करें, क्योंकि डिवाइन ग्रेस काली माँ की आपके पास है, आपके ऊपर काली माँ का आशीर्वाद है। सो आपका हो सकता है गुड लक का टाइम पीरियड आ रहा हो इन 2024। सो इस समय काली माँ कह रही हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आप आगे बढ़िए, और बाकी सारी चीज़ों की चिंता या बाकी सारे चीज़ों की जो टेंशन है वो आप सरेंडर करें डिवाइन पे, काली माँ पे। ओके, सो दिस इज़ द मेन मैसेज फॉर यू कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। आई होप आपके लिए ये मैसेज रेजोनेट किया होगा। सो अगर आपकी लाइफ में ट्रांजिटरी फेज़ हो, आप किसी डिज़ायर को बहुत दिल से चाहते हो, सो ये कन्फर्मेशन है आपकी डिज़ायर पूरी होगी, बट एट राइट टाइमिंग। और उस समय भी आपको अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ ही आगे बढ़ते रहना है। ऐसी चॉइसेस लेनी है जो आपके इनर ट्रुथ को सपोर्ट करे, जो आपके इनर चाइल्ड को हैप्पी करे। ओके, सो मतलब विदाउट बायसनेस ऑफ सराउंडिंग्स के झांसे में नहीं फंसना है, जो आपके इनर ट्रुथ को वैल्यू करे, उन्हीं चॉइसेस की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि वही आपको असली रिकग्निशन, प्राइड और फुलफिलमेंट देगा। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं बाकी सारी हेजिटेशंस हैं, वो आप डिवाइन और काली माँ पे सरेंडर करें। ओके, सो दिस इज़ ऑल पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। आई होप आपके लिए मैसेज यूज़फुल रहेगा, और थैंक यू महाकाली माँ, थैंक यू काली माँ, और थैंक यू एंजल्स, और यस थैंक यू व्यूअर्स फॉर बीइंग इन दिस रीडिंग। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, एंड वन
जस्ट ए टिप, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इससे क्या है, आप जब भी स्टक होंगे या जब भी वेग महसूस करेंगे अपने डिसीजंस लेने में, तब आप जो है इस रीडिंग की एनर्जी के साथ कनेक्ट करिएगा, काली माँ की एनर्जी के साथ कनेक्ट करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काइंड ऑफ आपको आपकी ट्रू पावर रियलाइज़ कराएगी और जो है एज ए रिमाइंडर एक्ट करेगी कि आपके लिए क्या सही है। ओके, सो अगर आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया हो सो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गुड बाय।